चीजें भी यहाँ पे बहुत सारी आपको मिलेंगी जो होलसेल प्राइसेस में होती हैं। और यहाँ पे ज्यादातर सामान जो है वो स्टेशनरी के मुतलका है, बच्चों के मुतलका है, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की हैं, डेली इस्तेमाल की हैं। इसमें जैसे ये बच्चों के कलर्स हैं, और कलर्स की प्राइसेस आप बाकी मार्केट्स में भी जाके चेक कर लें और यहाँ पे भी चेक कर लें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इनकी प्राइसेस में। उसका डिजाइनिंग है माशाल्लाह, क्या खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग को डिजाइन किया हुआ है, और ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी यूरोप की किसी जगह पे आ चुके हैं। और बड़ी खूबसूरती से इस बिल्डिंग को जो है डेकोरेट किया गया है। आज के दिन बहुत शदीद गर्मी थी कतर में, और आज हवा जो चल रही थी वो भी बहुत गर्म थी। जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंचा, उस सबसे पहला काम मुझे गाड़ी की जो सीट है उसको एडजस्ट करना पड़ा। अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद मैं अल्लाह का नाम लेके गाड़ी में बैठा और सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद टेम्परेचर पर जब नजर पड़ी तो 47 डिग्री टेम्परेचर, आज गर्मी थी कतर में। एसी को चालू करने से पहले गाड़ी के शीशे नीचे जरूर करने चाहिए, क्योंकि गाड़ी के अंदर गर्म हवाएं होती हैं जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। और एसी को चालू करने से पहले शीशे खोलने से ये है कि बाहर की हवा गाड़ी में आएगी और वेंटिलेशन होती रहेगी, तो जब तक आपकी गाड़ी का एसी जो है वो भी ठंडी हवा देना शुरू कर लेगा। गाड़ी के अंदर कैमरा होने का फायदा मैंने कल भी आपको अपनी वीडियो में बताया था, और इसमें भी देख लेंगे कितने फवायद हैं इसके। रिवर्स कैमरे में आपको टेंशन परेशानी नहीं होती है। और यहाँ से अल्लाह का नाम लेकर हमने अपने सफर का आगाज किया। और आज का व्लॉग मैंने जनाब असर की नमाज से पहले शुरू किया था। आप भी नमाज पढ़ा करें, वक्त पे अदा किया करें, और चलते हैं मस्जिद में नमाज के लिए। मस्जिद के अंदर का माहौल आज कुछ ऐसा था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज हो चुकी है और चलते हैं अब सीधे। आज आपको लेके जा रहा हूँ सूगल अली में, और जितनी स्पीड लिमिट है उसके अंदर रह के आप लोग गाड़ी चलाया करें। कल भी मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था, यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो 100 है, और 100, 98, 99, 90 तक आप इजीली गाड़ी चला सकते हैं। स्पीड में चलाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। आज के दिन सड़क पर इतनी रश नहीं लगी हुई थी और बहुत कम ट्रैफिक थी। ये जो जसर है जनाब, ये है सूगल अली का। इसके ऊपर से अगर आप सीधे आगे निकल जाएंगे तो आप अलखोर की तरफ चले जाएंगे, जबकि हमने सूगल अली में जाना था तो हमने नीचे से जाके यू टर्न किया। और ये जो आपको ब्रिज नजर आ रहा है, ये यहाँ पे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग के लिए है, और इसमें एलिवेटर भी लगे हुए हैं। यहाँ से लोग ऊपर जाते हैं। और फाइनली जनाब हम सूगल अली में इंटर हो चुके हैं। ये है सूगल अली, और ये यहाँ पे एक बंदा जो है वो घड़ियों का काम करता है, और इस गर्मी में ये बंदा यहाँ पे काम करता है। मुबारकबाद का मुस्तहिक है, बहुत मेहनती आदमी है। और यहाँ पे जनाब अभी जितनी भी शॉप्स आपको नजर आ रही हैं, ये सारी खयात हैं जो यहाँ पे टेलर्स वगैरह की शॉप्स हैं। और आज जा रहे हैं हम यहाँ पे अपना तोप सिलवाने के लिए। ये यहाँ पे भाई लोग हैं, ये यहाँ पे काम करते हैं, और इनके साथ जाके मैंने थोड़ी गपशप की, इनके हाल अहवाल का पता किया। उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पे मटेरियल रखा हुआ था वो मैंने देखा। उसके बाद आपको भी दिखा रहा हूँ वीडियो में, उम्मीद आपको भी अच्छा लगेगा। और बड़ा बेहतरीन किस्म का मटेरियल ये यहाँ पे लाके तो कस्टमर्स के लिए रखते हैं। और ये खयात की दुकान है, पूरा कपड़ा भी आपको यहीं से मिलता है, और सिलाई भी यही लोग करके देते हैं। ये देशी भाई थे, ये यहाँ पे मुझे चेक करवा रहे थे कि आपका जो कपड़ा है वो आपको कौन सा चाहिए। तो मैंने इनको बताया था कि मुझे अच्छा वाला कपड़ा चाहिए। तो अच्छे वाले में उन्होंने बताया कि हमारे पास लेक्सस ब्रांड का अच्छा कपड़ा इस वक्त मौजूद है। तो फिर मैंने वही कपड़ा सिलेक्ट किया था, और ये बाकी कपड़े भी मुझे दिखा रहे थे जो मुझे अच्छे नहीं लगे। मुझे जो अच्छा लगा था वो लेक्सस वाला अच्छा लगा था, क्योंकि मुझे उसी तरह का जो कपड़ा है वो पसंद है। जबकि इन्होंने भी मुझे यही रिकमेंड किया कि लेक्सस का कपड़ा ले लें, ये अच्छा कपड़ा है और बेहतरीन किस्म का कपड़ा है। यहाँ पे इन्होंने कैंची के साथ इसका एक छोटा सा पीस काटा, और जो इन्होंने कतूरे के साथ लगाया, और इस पर नंबर वगैरह लिखेंगे। ये भाई भी यहाँ पे काम करते हैं, जिन्होंने हमारा जो कपड़े का नाप हो रहा था, जो साइज हो रहा था, वो यहाँ पे लिया। और ये आप उनको वीडियो में भी देख सकते हैं। देशी भाई मेरे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने रेट भी बड़े मुनासिब रेट लगाए हैं। और इनको मैंने बताया कि मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग में आप लोग आ रहे हैं, और इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आप व्लॉग में डालें, और जो लोग आपके रेफरेंस से आएंगे हम उनको डिस्काउंट भी देंगे। ये इनकी खयात की जो शॉप थी, मैंने आपको बताई थी, खयात रनान। और मुझे जो तोप के इन्होंने जो प्राइस बताई जनाब, वो 110 रियाल में एक तोप ये मेरे लिए तैयार करेंगे, जो ईद के लिए मैंने यहाँ पे इनको दिया है। सारी बातचीत और मामलात सारे इनके साथ क्लियर हो चुके हैं, और यहाँ से अब चलते हैं वापस। और 2 दिन का इन्होंने टाइम लिया कि 2 दिन के बाद आपको कपड़ा आपका रेडी मिलेगा। गर्मी बहुत शदीद थी जनाब, और इसलिए मैंने यहाँ पे गाड़ी को चालू रखा हुआ था, और एसी भी इसका चालू रखा था ताकि गाड़ी अंदर से थोड़ी ठंडी रहे। अभी जो आप सूगल अली का सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे ये काफी सारे लोग इस तरह बैठे रहते हैं, और ये यहाँ पे जूते जो है मरम्मत करने का काम करते हैं, और बड़ा सख्त काम है इनका भी, जो गर्मी में यहाँ पे बैठ के काम करते हैं। ये मस्जिद है सूगल अली के अंदर सेंटर में, जो यहाँ पे लोगों की सहूलत के लिए बनाई गई है। यहाँ पे लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, और यहाँ पे लोगों को सहूलत उससे मैसर है। जबकि इस तरफ की जो शॉप्स आप देख रहे हैं, ये भी सारी इसी तरह की हैं, और इसमें ज्यादातर जो है वो खयात की हैं, और यही टेलर्स वगैरह की शॉप्स हैं, और बाकी शॉप्स भी इसमें मौजूद हैं। हमारा सफर यहाँ से वापसी का है, लेकिन हमने अभी जाना है जनाब, आपको एक नई मार्केट आज दिखाता हूँ जो इससे पहले मैंने आपको नहीं दिखाई, और उस मार्केट का जो है ओवरव्यू भी आपके साथ देंगे। जबकि यहाँ मैं जो आजाद के पास आया था, और कुछ ऑफिस थे यहाँ पे जो आज बंद पड़े हुए थे, वहां पे मुझे काम करवाना था। ये पोर्च
कंपनी की यहाँ पे शाख है जनाब, यहाँ पे हम एक गाड़ी लाते थे जिसकी हम सर्विस करवाते होते थे और वो गाड़ी हमने सेल कर दी थी और अभी यहाँ पे हमारा कोई काम नहीं होता। जबकि मैं यहाँ पे गया तो पार्किंग मुझे मिल गई थी शॉप के बिल्कुल सामने, लेकिन शॉप आज यहाँ पे बंद थी। तो यहाँ से अब हम आपको लेके जा रहे हैं आज एक नई शॉप में, वो भी आपको दिखाते हैं। यह है कतर का ट्रैफिक हेडक्वार्टर जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मुख्तलिफ सड़कों पर मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह के ओवरहेड ब्रिज बनाए गए हैं जो यहाँ पे लोगों की सहूलत के लिए हैं। उसके अलावा ये जो अभी आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये कतर की अल जजीरा जो टेलीविजन है उसकी एक बहुत बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग है जो मीडिया नेटवर्क है अल जजीरा का, उसका ये आपको सामने लोगो भी नजर आ रहा है। उसके बाद इसके जो बैक साइड पे है जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग आपको नजर आएगी, वो है BN स्पोर्ट्स की, और ये आपको दिफा मदनी की जो बिल्डिंग है वो नजर आ रही है। और इसके बाद जो इसके अकब में है पीछे है वो है मुस्तशफा अल अहली जो कतर की एक बेहतरीन और प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसका आपने बोर्ड देखा है। अभी हम पहुंच चुके हैं जनाब बिन उमरान के इलाके में और यहाँ से हम अब राइट लेंगे और जाके अंदर घुसेंगे। मार्केट जो है इसका नाम है अल रौनक और ये बड़ी बेहतरीन मार्केट है। इसकी खुसूसियात जो है वो मैं आगे चल के आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने जो है पार्किंग ढूंढनी है और पार्किंग ढूंढने के लिए हमने लेफ्ट लिया और जैसे ही हमने लेफ्ट किया तो यहाँ से हमें गाड़ी जो है वो पार्क करने की बेहतरीन जगह नजर आ गई और गाड़ी को पार्क करते हैं, फिर चलते हैं अंदर। अंदर जाने से पहले जनाब ये देखें कारीगर की कारीगरी और जो डिजाइनर की डिजाइनिंग है, माशाल्लाह क्या खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने बिल्डिंग को डिजाइन किया हुआ है और ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी यूरोप की किसी जगह पे आ चुके हैं और बड़ी खूबसूरती से इस बिल्डिंग को जो है डेकोरेट किया गया है। जबकि ये अल रौनक जो मार्केट है ये अंडरग्राउंड मार्केट है और यहाँ से ये इसका एंट्री गेट है, यहाँ से हम अंदर जाएंगे एस्केलेटर के थ्रू अंडरग्राउंड मार्केट में घुस चुके हैं और ये आपको मार्केट नजर आ रही है बड़ी बेहतरीन और बड़ी, इसमें साइज में भी बड़ी और चीजें भी यहाँ पे बहुत सारी आपको मिलेंगी जो होलसेल प्राइसेस में होती हैं। और यहाँ पे ज्यादातर सामान जो है वो स्टेशनरी के मुतलका है, बच्चों के मुतलका है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम की हैं, डेली इस्तेमाल की हैं। इसमें बर्तन वगैरह भी आपको इसमें मिलेंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बाहर मार्केट में मिलनी मुश्किल होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप आएंगे तो आपको इजीली जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगी। हमने जैसे ही इसके अंदर पहुंचे यहाँ से हम सीधे चले गए हैं जनाब अंदर इनके जो ऑफिस है उसमें जा रहे हैं। अंदर इनका एक सेक्शन है, यहाँ पे इन्होंने जनाब इस तरह की फोटोस्टेट मशीनें और फोटोकॉपी और इस तरह का बुक बाइंडिंग और इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज ये यहाँ पे दे रहे हैं। और मुझे कुछ प्रिंट्स चाहिए थे जो वहाँ पे मुझे नहीं मिले थे और उसके लिए मैं यहाँ पे आया। एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर था वो जो साइन किया हुआ था, उसके जो प्रिंट्स चाहिए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। तो इन भाई ने मेरी बड़ी जनाब हेल्प की और इन्होंने मुझे ये काम करके दे दिया। यहाँ से ये हमारा सफर अब वापसी का शुरू हो रहा है, लेकिन वापस जाने से पहले जनाब आपको दिखा दें ये मेरा काम हो चुका है और इसके अलावा मार्केट का थोड़ा सा व्यू आपको दिखाएंगे कि ये मार्केट कैसी है। और मार्केट में जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी, जैसे ये बच्चों के कलर्स हैं और कलर्स की प्राइसेस आप बाकी मार्केट्स में भी जाके चेक कर लें और यहाँ पे भी चेक कर लें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इनकी प्राइसेस में। उसके बाद ये देखें यहाँ पे भी इसी तरह की चीजें लगी। ये लेड पेंसिल है जो बच्चे जो इसको इस्तेमाल करते हैं, जो प्राइमरी वगैरह नर्सरी वगैरह में होते हैं, उनके इस्तेमाल के लिए ये चीजें होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये बुक्स आपको नजर आ रही हैं, पेपर्स आपको नजर आ रहे हैं हर साइज के, A4 के, बाकी हर तरह के पेपर आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। ये भाई साहब के पास से मैं गुजरा था और मैंने देखा इनको और इनकी मैंने वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन बाद में मेरा दिल किया कि मैं जूम करके इनकी वीडियो जरूर बनाऊं। और ये भाई साहब यहाँ पे खड़े होकर ड्यूटी के दौरान और यहाँ पे कुरान पाक भी तलावत कर रहे थे, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे आपको वीडियो में सब नजर आ रही हैं और वीडियो में जल्दी जल्दी घुमा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और वापसी का सफर करना है। ये शीशे देखें आपको जो मैग्नीफाई करने के लिए होते हैं, ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद बच्चों के मुतल्लिका हर चीज आपको यहाँ पे मिलेगी जनाब और अच्छी प्राइस पे मिलेगी। और वैसे तो मैं कई दफा यहाँ पे इस मार्केट में आया हुआ हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे कभी भी वीडियो नहीं बनाई और आज वीडियो की शक्ल में आपके साथ भी ये चीज शेयर कर रहा हूँ और अच्छी चीज आपको मिलेगी और बेस्ट प्राइसेस में मिलेगी। यहाँ पे एस्केलेटर से हमारा वापसी का सफर शुरू हो चुका है, जबकि इसका व्यू कुछ ऐसा है मार्केट का। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको खत्तात की जो है जनाब, आपको अगर खताती करवानी है तो यहाँ पे आपको खत्तात भी मिलेगा जो हाथ से आपको लिख के देगा, जैसे हमारे मुल्कों में होता है। और यहाँ पे अच्छे बेहतरीन किस्म के खत्तात इनके पास मौजूद हैं। और इस तरह से हम यहाँ से वापस बाहर निकल चुके हैं जनाब और काम भी हो गया और व्लॉग भी हो गया। आपको यहाँ की मार्केट भी दिखा ली और ये जो मार्केट थी बेसिकली बड़ी अच्छी मार्केट थी। इसका तकरीबन 1% मैंने आपको दिखाया है, पूरे मार्केट में आपको नहीं दिखा सका क्योंकि मुझे वक्त जो है वो कम है। और मिलते हैं इंशाल्लाह कल दूसरी वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।